Hello everyone, welcome to our DIY series. So our next project is this boring looking wall which only has a TV right now. We will be adding two shelves on the sides and also a fireplace at the bottom of the TV, and it will be converted from this to this. For this we have to remove the thermostat and move it to the other side of the wall, and also get rid of the switch and the doorbell. So let's start now. मेरा सबसे पहला टास्क था स्मार्ट थर्मोस्टेट को शिफ्ट करना। इसके लिए मैंने ब्रेकर पे थर्मोस्टेट ऑफ करा, वायर्स निकाली, फ़ोटोग्राफ खींच ली ताकि पता लग जाए कि वायरिंग कैसे होती है। मैंने इसका जो अंदर गैंग बॉक्स था उसको पुल करा, क्योंकि दूसरी तरफ मैं नया गैंग बॉक्स लगाना चाहता था। मुझे फिश करनी थी इस तरफ से वायर, दूसरी तरफ यहाँ पे एक स्टड था, इसलिए मैंने लंबी ड्रिल लेके दूसरी तरफ एक होल किया, एंड तब मैंने यहाँ से दूसरी तरफ अपनी वायर थर्मोस्टेट की फ़िश करी। मुझे एक नई वायर लानी पड़ी है, जिससे मैंने इसको फ़िश करके वहाँ से पुल करा। ये जो नया पीस था थर्मोस्टेट की वायर का, उससे मैंने अपनी हीट गन से उसको पांचों तारों को जॉइन करा, एंड फिर दूसरी तरफ से पुल करके थर्मोस्टेट वॉल पे अटैच करके वही वायरिंग डायग्राम को रेफ़र करके मैंने वायरिंग कर दी। इट इज़ वेरी इजी। इकोबी का थर्मोस्टेट है। सो अगर आपने हमारे स्मार्ट टूर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। मैंने और भी स्मार्ट डिवाइसेस लगाई घर पे। Thermostat has been moved to this wall. Everything working fine. Next is the doorbell, which would be moved to the side wall. अब बारी आती है डोरबेल की। सो डोरबेल ये हमारी रिंग की डोरबेल से कनेक्टेड है। सो इसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, तो ये भी बजती है जब कोई डोर पे घंटी हो जाता है। इसके लिए भी मैंने सेम प्रोसेस किया कि इस तरफ से मैंने एक पहले होल, पायलट होल किया, सो दैट वो स्टड के थ्रू चले जाए, जिससे मैं दूसरी तरफ से वॉल में वायर फिश कर सकता। ये थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मुझे होल बहुत छोटा था और मुझे मुश्किल हो रही थी वायर निकालने की। दिस इज़ अ लो वोल्टेज बेल की वायर होती है, तो वो लो वोल्टेज होती है। अगेन मैंने हीट गन से इसको पूरा फिक्स कर दिया। एंड देन मैंने दूसरी तरफ से इसको पुल करा और इसको परमानेंटली वॉल पे अटैच कर दिया। मैंने दूसरी पूरा इसको फ्लश नहीं करा वॉल से, क्योंकि मुझे पता था कि ये हमारा जो बुक केसेस है उसके पीछे छुप जाएगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं पूरा का पूरा इसको फ्लश करूं वॉल के साथ। यहाँ पे मैंने इसको सील कर दिया, एंड दूसरी तरफ जो एक्स्ट्रा वायर्स थी वहाँ पे बेल लगा के उसको कनेक्शन दे दिया। नेक्स्ट आ गए थे हमारे आइकिया के बिली बुक केस। इनको हमने असेंबल किया मिलके। 2 आइकिया बिली बुक केस लाए थे हम, तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ के असेंबल करना वाज प्रीटी इजी। इसके साथ हमने ऑक्सबर्ग के डोर्स भी मंगाए थे जो नीचे के कैबिनेट्स में लगेंगे। और हमेशा ऐसी होता है कि मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ती हूँ और अक्षित सारा काम करता है और मैं उसको बताती हूँ क्या करना है। आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फिर हमने स्टड्स मार्क करे वॉल पे कि कहाँ कहाँ थे, और उन पे 1/6 के बोर्ड्स अटैच करे। वी मेड श्योर कि सारे स्क्रू स्टड्स पे लगेंगे, बिकॉज सारा वेट इस फ्रेम का ये ही उठाएगा। तो जितना आप स्टड से इसको कनेक्ट कर सकते हो उतना बेटर है। ये स्टड्स अटैच करने से पहले हमने आइकिया की बुली बुक केसेस को वॉल पे अटैच कर लिया था परमानेंटली, सो दैट वो अपनी जगह से हिले नहीं। इसके बाद हमने ग्लू लेके हमने छोटे से पैनल्स काटे, सो दैट एक पूरा बिली बुक के फ्लश लगे हमारे। विद द हेल्प ऑफ ब्रैड नेलर हमने परमानेंटली इसको भी फिक्स करा।
इससे क्या होता है कि आपको लगेगा कि शेल्फ इनबिल्ड है, क्योंकि इसकी मोटी वुड आगे से आपको लगेगी, एज अपोज टू जो IKEA की शेल्फ होती है जिसमें बहुत पतली और फ्रेजाइल सी लकड़ी होती है। अब बारी आती थी हमारे जो बिली बुक केसेस के ऊपर जगह थी उसको फिल करने की। मैं मेजरमेंट्स में थोड़ा ढीला हूँ, इसलिए अंकिता हमेशा मेरी हेल्प करती है मेजरमेंट्स में। वो मुझे मेजरमेंट्स बताती है और मैं नीचे से भाग भाग के काट के लाता था। सो हमने फ्रेम बनाना शुरू किया। ये ब्रैडनेलर रोड जो स्पीड स्क्वायर है ये बहुत हेल्प करता है बिल्कुल सीधा फ्रेम बनाने में, नहीं तो मैं हमेशा टेढ़ा मेढ़ा काम करता था। इसलिए विद दीज हेल्प ऑफ दीज टूल्स काफ़ी आसान हो गया था मुझे ये फ्रेम बनाना। इसके बाद जैसे हर चीज़ में मैं लाइट लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा प्लान है कि मैं बिली बुक केसेस के ऊपर 2 लाइट फिक्चर्स लगाएंगे। उसके लिए मैंने पहले ही फ्रेम में बेस लाइट का माउंट कर दिया था। एंड देन ऐसे फ्रेम बनाते हुए हमें थोड़ी मुश्किल हो रही थी ये बेस को अंदर जाने में, क्योंकि या तो वॉल टेढ़ी थी या फ्लोर टेढ़ा था, तो मैं सीधा काट के लाता था तो थोड़ा थोड़ा मुझे सैंड करके ठीक करना पड़ता था। आगे का जो पार्ट था उसके लिए हमने एक वाइट कलर का पार्टिकल बोर्ड का पीस होम डिपो से लाए थे। 2x4 का साइज़ मिल गया था और इस सर्कुलर सॉ से मैंने इसको साइज़ पे काटा। सर्कल के लिए पहली बार मैं जिगसॉ यूज़ कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यूज़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ करके गोल कट गया, बट इट वॉजंट अ परफेक्ट राउंड, बट आई विल लर्न। फिर ये दोनों साइड्स में हो गया था। राइट साइड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था बिकॉज यहाँ पे कोई ऊपर बीम जा रही थी, इसलिए हमें थोड़ा जुगाड़ करके साइड का छोटा सा फ्रेम बनाना पड़ा। यहाँ पे साइड में मैंने पहले छोटा सा पीस लगाया, देन विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज मैंने पूरा ये फ्रेम माउंट करा। उसके बाद हमने जो MDF की ट्रिम्स बुक शेल्फ्स पे लगाई थी वो हमने ऊपर कंटिन्यू कर दी ताकि वो थोड़ा फ्लश लगे। एक शिपलैप का बोर्ड लेके हमने मेजर किया कि हम कितना आगे निकालना चाहते हैं फ्रेम को, और उसको हमने बिली बुक केस पे फिक्स कर दिया ताकि इसके हिसाब से हम बाकी का फ्रेम बनाएंगे। फिर हमने शुरू किया मेन फ्रेम बनाना। पहले हमने साइड पैनल्स बनाई, तो उसके लिए हमने पहले मेजर करा और एक जो बड़ी वाली बीम है वो स्टड्स पे लगेगी और उनसे जो छोटी बीम्स है वो आगे की फ्रेम को सपोर्ट करेगी, और सबको हमने स्क्रू करके अच्छे से फिक्स कर दिया। ये जो लकड़ी के फ्रेम थे ये 2x3 से मैंने बनाया पूरा। जितने भी टूल्स और हमने मटेरियल यूज़ किए मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूँगा। मेरे सारे टूल्स रियोबी के हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एज अ न्यू DIYer मुझे काफ़ी हेल्प होती है इन टूल से। जब ये फ्रेम बन गया था, लेफ़्ट साइड पे हमने इसको पहले पीछे वाले प्लैंक्स पे 1/6 के जो हमने स्टड्स पे लगाए थे उसके साथ हमने अटैच कर दिया। राइट साइड के लिए मैंने बिली बुक केस में एक रेक्टेंगल बॉक्स कट करा। ये रेक्टेंगल बॉक्स मैंने मल्टी टूल से कट किया, काफ़ी इजी था ये टूल यूज़ करना। ये रेक्टेंगल बॉक्स एक्चुअली 3 स्विच का गैंग बॉक्स मैंने सोचा था। इसमें एक स्विच जो ऊपर 2 लाइट फिक्सर्स है उसको कंट्रोल करेगी, एक रिसेप्टेकल होगा अगर हमें कभी लैपटॉप चार्ज करना हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करनी हो तो उसके लिए, एंड थर्ड वुड बी HDMI एंड अ USB पोर्ट, सो दैट अगर कभी HDMI किसी को कुछ कनेक्ट करना है सो उसको टीवी के पीछे नहीं डालना पड़े, तो यहाँ पे इजी हो जाता है। जो एक बीच में स्टड का प्लैंक था हमने उसको पूरा फिक्स नहीं किया था फ्रेम में, बिकॉज आई वांटेड कि जो गैंग बॉक्स है वो पहले अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, उसके साथ मैं पूरा का पूरा फ्रेम स्टड्स पे फिक्स करूँगा। बिली बुक केस के नीचे गैप फिल करने के लिए हमने कुछ प्लैंक्स लगाए जो हमने थोड़े छोटे पीसेस के साथ थोड़ा मोटा करा
ताकि एक बेस बन जाए जिस पे हम आगे जाके बेस बोर्ड लगा सके। इसको हमने ब्रैड लेनर से नीचे फिक्स कर दिया। अब बारी आ गई थी हमारी सेंटर पीस के बनाने की। सो इसके लिए हमने 2x6 यूज़ करे, बिकॉज वी थॉट कि हमारा जो फायर प्लेस है वो 5 इंचज़ का है, सो हमें 6 इंचज़ का होना चाहिए। थोड़ी स्ट्रगल हुई हमें ये डालने में, हमने बार बार लेवलर से सारा चेक करा। हमारा प्लान ये था कि हम एक एक करके फ्रेम बनाएंगे, फिर हमने फायर प्लेस को टेस्ट करा लगा के कि फायर प्लेस अपनी जगह बैठ रहा है। फ्लोर से हमने 18 इंचज़ हाइट रखा फायर प्लेस का, क्योंकि मैंने थोड़े से वीडियोस देखे थे एंड एवरीबॉडी रिकमेंड्स दैट। पीछे हमने एक सपोर्ट के लिए प्लैंक्स थे, मैंने वो लगाए सो दैट फायर प्लेस पीछे गिर ना जाए बाय एनी चांस। फिर हमने ऊपर डिसाइड किया कि 2 और प्लैंक्स लगाएंगे जिससे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम वर्टिकल शिपलैप लगाने वाले हैं। तो हमने लेवल करके इसको खड़ा रखा ताकि इजी हो लेवल देखना। इसके ऊपर हमने एक और प्लैंक वर्टिकली लगाया, बेसिकली एक एल शेप बनाया जिस पे हमारा टीवी लग जाए और उसको पूरी सपोर्ट मिल जाए। जो ऊपर वाला प्लैंक है उससे टीवी के पीछे हमने कुछ बीम्स लगाई जिससे सपोर्ट मिले और टीवी का वेट वो अच्छे से होल्ड कर पाए। इसी के बीच में अंकिता ने भी अपने थोड़े DIY स्किल्स लेने की कोशिश करी और वो फेल हो गए, तो इसलिए मैंने उसे टेक ओवर कर लिया। फिर हमने टीवी का फ्रेम अटैच करा। कुछ और एडिशनल जो प्लैंक्स थे वो भी हमने पीछे लगाए ताकि वो टीवी के माउंट के साथ में स्क्रू हो जाए और एडिशनल सपोर्ट मिल जाए। और सारे के सारे प्लैंक्स पहले हमने ब्रैड लेनर से फिक्स करे, उसके बाद हमने जाके उसको स्क्रू इन करे। जो मोटे प्लैंक्स हैं वहाँ पे हमने 2 या 3 स्क्रूज भी यूज़ करे हैं। उसके जो नीचे का फ्रेम था उस पर भी हमने कुछ बीम्स लगाए। ये बीम्स टीवी को सपोर्ट करेंगे, तो बीच में हमने उसको डबल भी कर दिया था। उसके बाद हमने निकाल के ऊपर और नीचे के जो बीम्स थे सपोर्ट बीम्स उनको स्क्रू इन करे। ये हम खड़ा करके नहीं कर पाते और ये बहुत मुश्किल हो रही थी हमें ये पूरा फ्रेम फिक्स करने में। पहली बात तो उठाने में इतनी मुश्किल होती क्योंकि इतना भारी हो चुका था। एंड लास्टली बहुत मज़ा आया देख के जब ये पूरा का पूरा फ्रेम लग गया अपनी जगह में। थोड़ा सा हथौड़ी से मारना पड़ा एंड देन टू स्क्रू इट विद द एग्जिस्टिंग जो हमने बाहर फ्रेम बनाया था, हमने फिर फायर प्लेस लगाया अपनी जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा ये था वायरिंग का। सो जो मैंने 2 लाइट फिक्सचर्स प्लान किए थे लेफ़्ट साइड पे, उसमें वायरिंग करना शुरू किया। मैं एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, सो प्लीज़ इफ़ यू डोंट नो वायरिंग प्लीज़ कंसल्ट अ लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन। मेरा प्लान ये था कि ये वाला जो गैंग बॉक्स है ये 2 स्विचेस का होगा। इसमें एक रिसेप्टिकल होगा जिससे मेरा टीवी और साउंड बार कनेक्ट होगा और उसके साइड में लो वोल्टेज के लिए HDMI USB का पोर्ट होगा विद RJ45 जैक। राइट साइड में फिर मैंने शुरू किया अपने इलेक्ट्रिकल बॉक्स का काम। यहाँ पे पूरी वायरिंग मैंने ख़त्म कर दी। राइट साइड में मैंने जो स्विच है ये स्मार्ट स्विच है। सो अगेन आई वांटेड आवर एलेक्सा टू कंट्रोल द स्मार्ट लाइट। फाइनली ये था हमारा एंड प्रोडक्ट। अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है, ऊपर शिपलैप वगैरह सब कुछ लगाना है। यहाँ पे हमने नोटिस किया कि जो फायर प्लेस है वो बिल्कुल ही फ्लश हो गया था फ्रेम से, और जो ये लॉक मैकेनिज्म था ये हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि शिपलैप इससे और ऊपर आ जाएगी और ये पूरा कवर हो जाएगा। वी डिसाइडेड कि
साइड में जो फ्रेम्स है उसके ऊपर हम और एक प्लैंक लगाएंगे और इसको आगे कर देंगे। तो फिर हमने इसको निकाल के साइड के प्लैंक्स फिर से वहाँ पे स्क्रू इन करे, जिसके ऊपर ये फायर प्लेस बैठेगा और वो बिल्कुल अब परफेक्ट हो गया शिप लैप के साथ। शिप लैप पीछे और फायर प्लेस आगे, तो वो लॉक मैकेनिज़्म हम अभी भी एक्सेस कर सकते हैं ईजिली व्हेन वी नीड टू। ये प्रोजेक्ट हम अपने ऑफिस के बाद 5 बजे के बाद रात को 8 बजे तक करते थे और ये एंड रिज़ल्ट हमने फायर प्लेस टेस्ट करा कि फायर प्लेस चल रहा है। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपसे। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर हम ये DIY कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ओके बाय।